तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश रोजगार सिस्टम में। तो आज अपन लोग भारतीय संविधान का भाग 3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। तो अपन लोग आज भारतीय संविधान के भाग 3 का पहला आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 12 है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12। तो दोस्तों, ये है भारतीय संविधान का भाग 3, जिसका टॉपिक है मूल अधिकार, यानी कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो अब अपन लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 देखते हैं, जिसका टॉपिक है राज्य की परिभाषा। इसका मतलब राज्य में कौन कौन लोग आते हैं, क्या चीज़ होती है राज्य। तो इसमें लिखा है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 इतना छोटा सा ही है, लेकिन इसमें समझने के लिए मैं आपको पूरा विवरण बताऊंगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। तो अपन लोग तो अभी राज्य से इतना ही मतलब समझते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, मध्य प्रदेश राज्य हो गया, लेकिन राज्य का ये मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए अपन लोगों को इसका विवरण देखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें एक शब्द आया था भारत की सरकार, जिसका मतलब है सभी मंत्री, मंत्रालय, विभाग, सेना एवं तमाम PSU आदि। इसका मतलब है भारत में जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, जो भी है, सभी भारत सरकार के अंडर आएंगे और राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। तो केंद्र लेवल पर जो सरकार होती है वो संसद की होती है। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, सभापति, सभी समस्त और उनके द्वारा किए गए कार्य, पारित किए गए कानून आदि, यानी कि जो भी कार्य होगा, जो भी काम होगा जो संसद पारित करेगी, वो सब राज्य के अंदर आएंगे, यानी वो सब राज्य हैं। और यहाँ पर राज्य लेवल पर होती है राज्य की सरकार। राज्यों के सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिव और वहाँ काम करते सभी लोग, बनाए हुए नियम आदि। तो राज्य लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, मंत्री हो गए, कोई मंत्रालय यानी कोई सचिव है, या वहाँ पर कोई लोग काम कर रहे हैं, तो उन सबको जो भी अधिकार होगा वो राज्य की सरकार के अंडर में होगा। तो यहाँ पर राज्य की सरकार के अंडर में होता है। यहाँ पर तीसरा आता है राज्य विधानमंडल, जिसमें राज्य विधानसभा हो गई या राज्य विधान परिषद हो गया, सदस्यों, अध्यक्ष, उनके द्वारा पारित किए गए कानून, पत्र, डॉक्यूमेंट आदि। इसका मतलब राज्य लेवल पर जो विधानमंडल होता है, वहाँ का कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पर चयनित होता है, वो कोई भी नियम पारित करता है या कोई पत्र पारित करता है, या वहाँ के कोई अध्यक्ष होते हैं, वो कुछ नियम कानून बनाते हैं, तो वो सब राज्य के अंदर में ही आएंगे। जो चौथा होता है अपना स्थानीय प्राधिकारी, जिसमें होता है म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिका, पंचायत, संस्था, जो संस्थाएं होती हैं LIC, ONGC, जेल वेल वगैरह जो भी होती हैं, वो सब स्थानीय प्राधिकारी के अंदर आती हैं। जैसे कोई गांव में पंचायत होती है, वो भी स्थानीय प्राधिकारी के अंडर में आती है। तो वहाँ पर भी जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सब राज्य के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट है अपना इसमें स्थानीय पदाधिकारी, जैसे कमिश्नर हो गए, कलेक्टर हो गए, पुलिस हो गए, या कोई सरकारी डॉक्टर हो गए, या बस ड्राइवर हो गए, या सरकारी टीचर वगैरह कुछ हो गए। तो वो सभी लोग इसमें आ जाएंगे। यानी कि राज्य अपन लोग को ये नहीं कहना है कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, या उत्तर प्रदेश एक राज्य है, या बिहार एक राज्य है। अपन लोग उन सभी को राज्य कहेंगे जो कि मंत्री होंगे, लोकसभा में कोई सदस्य होगा, राज्यसभा में कोई सदस्य होगा। मैंने आपको जितना इसमें बताया है उन सबको अपन लोग राज्य कहेंगे। जब अपन लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये शब्द नहीं होगा कि इस व्यक्ति को इतने अधिकार दिए जाएं। वहाँ पर एक शब्द होगा कि राज्य को इतने अधिकार मिलेंगे, राज्य को ये दिया जाएगा। तो इसलिए मैं राज्य को आपको विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो वो आदेश क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी जो सरकार के साथ या सरकार के लिए काम करती है, तो वह भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगी। यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो भी राज्य की परिभाषा में ही आएगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12, और आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
तो ऐसे ही मज़ेदार तरीके से भारतीय संविधान को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने YouTube चैनल अनिकेत सूर्यकांत सिस्टम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के साथ।